एक दफा का जिक्र है कि एक माहीगीर और उसकी बीवी दरिया के किनारे रहते थे। उनकी अपनी एक छोटी बेटी थी जिसका नाम लीना था। माहीगीर हर रोज दरिया के किनारे जाता और अपने खानदान के लिए सिर्फ मुट्ठी भर मछलियां लाता। एक दिन जब वो जाल बिछा रहा था, उसने देखा कि एक बच्ची एक बड़े से पत्ते पर दरिया में बहते हुई आ रही है। खुदा की पनाह, ये बच्ची दरिया में क्या कर रही है? मुझे इसे फौरन बाहर निकालना चाहिए, वरना ये डूब जाएगी। मैं गिर उस बच्ची को लेकर घर अपनी बीवी के पास आया। मेरी प्यारी बीवी, ये बच्ची पानी में एक पत्ते पर बह रही थी। मैं इसे बचाकर घर ले आया। हमारी पहले ही एक बेटी है, तुम क्या सोचते हो कि हम उसे कैसे पाल सकेंगे? बच्ची का नाम फियोना रखा गया। माहीगीर उसे अपनी बेटी की तरह ही प्यार करता था। साल गुजरते गए, लीना और फियोना बड़ी हो गई। लीना अपनी माँ जैसी थी, जबकि फियोना अपने वालिद की तरह मेहरबान थी। फिर माहीगीर बीमार होकर फौत हो गया। फियोना का दिल टूट गया। तुम हमारी बदकिस्मती लाई हो, तुम मनहूस हो। माँ ने फियोना से नफरत करना शुरू कर दी और उसे नौकरों की तरह रखने लगी। वो उसे अकेले किचन में खाना खिलाती और मुसलसल काम करवाती। एक दिन वो चश्मे पर गई और वहाँ बैठकर बुरी तरह रोने लगी। तभी वहाँ एक गरीब औरत उसके पास आई। ए खूबसूरत लड़की, क्या मैं तुम्हारे घड़े से पानी पी सकती हूँ? मुझे बहुत प्यास लगी है। क्यों नहीं, आप जरूर पीजिए। तुम इतनी मेहरबान हो कि मैं तुम्हें एक तोहफा देती हूँ। जब भी तुम रोगी, तुम्हारे आंसू हीरे और मोती बन जाएंगे। वो बूढ़ी औरत असल में एक परी थी। फियोना घर पहुंची तो देखा कि माँ गुस्से से भरी हुई थी। तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मुझे और लीना को प्यास लगी है? फौरन किचन में जाओ। जैसे ही फियोना किचन में दाखिल हुई, उसने रोना शुरू कर दिया और जैसा कि परी ने वादा किया था, उसके आंसू हीरे और मोती बनकर गिरने लगे। ये मैं क्या देख रही हूँ? हीरे और मोती? ये कैसे हुआ? फियोना ने सब कुछ बता दिया। लीना, तुम फौरन चश्मे पर जाओ। क्या तुम ऐसा तोहफा नहीं चाहती? बस कोई गरीब औरत पानी मांगे तो उसे दे देना। लीना घर का सबसे बेहतरीन चांदी का बर्तन लेकर चश्मे पर गई। जैसे ही उसने पानी भरा, उसने देखा कि जंगल से एक शानदार लिबास में मलबूस खातून आ रही है। ए खूबसूरत लड़की, क्या मैं तुम्हारे बर्तन से पानी पी सकती हूँ? मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या मैं यहाँ आपको पानी पिलाने आई हूँ? मुझे लगा ये चांदी का बर्तन आपके लिए है। तुम बहुत बदतमीज हो। चूंकि तुम इतनी नागवार हो, मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ कि जब भी तुम बोलोगी तुम्हारे मुंह से मेंढक निकलेंगे। लीना घर वापस आई। मेरी बेटी, ये कैसी आवाज है? इसे बद्दुआ लगी है। मेरी बेटी को बद्दुआ लगी है। ओह खुदाया, ये सब तुमने किया है। दफा हो जाओ। फियोना रोती हुई बाहर भागी और रास्ते में हीरे और मोती बिखर गए। अगली सुबह फियोना एक गोदाम के पास गाना गा रही थी। आज का दिन बहुत खूबसूरत होगा, मेरे दुख ले लो। एक शहजादा वहां से गुजरा और उसकी आवाज सुनकर आशिक हो गया। उसने अपने मुहाफिजों को रुकने का कहा और घर गया। मैंने एक लड़की को गोदाम के पास देखा जिसकी आवाज बहुत प्यारी थी। वो कौन है? वो मेरी बेटी है, मैं उसे अभी लाती हूँ। माँ जबरदस्ती लीना को तैयार करके बाहर लाती है। आपकी आवाज कितनी प्यारी है। अगर आप मेरे लिए दोबारा गाएं तो मुझे बहुत खुशी होगी। लीना गाने की कोशिश करती है, लेकिन मेंढक की आवाज निकलती है। ये क्या मजाक है? सिपाहियों, इस औरत को पकड़ लो। ओ शहजादे, रुके, मेरी बहन को माफ कर दे। मैं थी जो गाना गा रही थी। तुम्हारी आवाज उतनी ही खूबसूरत है जितनी तुम खुद हो। मैं तुम्हें अपनी शहजादी बनाना चाहता हूँ। मुझे माफ कर दे शहजादे, मैं इनकार करती हूँ, क्योंकि ये मेरी बहन का ख्वाब है कि वो किसी शहजादे से शादी करे। क्या मैं एक झूठे मेंढक से शादी नहीं कर सकता। कृपया मेरी मदद करो और मेरी बहन को अपनी रहमत दे। मैं उसकी बद्दुआ अपने ऊपर लेने को तैयार हूँ। तभी परी जाहिर हुई। मैं देख रही हूँ कि तुमने सबक सीख लिया है। मैं तुम्हारी बद्दुआ खत्म करती हूँ और अब जब तुम बोलोगी तो बहुत खूबसूरत आवाज निकलेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस तोहफे के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं तुमसे शादी करना पसंद करूंगा फियोना, और जहां तक तुम्हारी बहन का सवाल है, मेरा छोटा भाई उससे शादी करके खुश होगा। एक शानदार शादी हुई। एक साल गुजरा और सल्तनत में एक छोटी शहजादी की पैदाइश पर खुशियां मनाई गईं। जैसे ही छोटी शहजादी पहली बार रोई, उसकी गाल से एक छोटा आंसू गिरा और चमकते हीरे में बदल गया। रहमदिली एक बार फिर जीत गई।